थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? विश्वास नहीं खोना है। यदि आपने विश्वास खो दिया तो कुछ नहीं है। और बाबा परीक्षा लेता है, और परीक्षा में हमें फेल नहीं होना है, पास भी नहीं होना है। हमें उसमें फर्स्ट डिवीजन आना है, मेरिट में आना है बाबा की परीक्षा में। और यह हम पा सकते हैं विश्वास से ही। कभी कभी समय जरूर लगता है, क्योंकि सभी इंसान जो हम यहाँ अवतरित हैं, सभी अलग अलग तरीके से हैं। और यदि हम विश्वास नहीं खोएंगे तो निश्चित बाबा आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगा, और बाबा आपके पास जरूर आएगा। आज मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं कि जिसको यदि आपने मानकर पूर्ण श्रद्धा और भाव से यदि आप कर लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके सारे कष्ट हमारा साईं, हमारा बाबा, हमारा भोला भंडारी दूर करेगा। विश्वास इतना रखें और यह बोलें कि आपको करना ही होगा, करना है नहीं। और यह नहीं सोचना है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। हम विचलित हो जाते हैं। आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि हम इंसान हैं। जरा सी परेशानी आती है और हम घबरा जाते हैं। हम जो यहाँ अवतरित हैं, सुख और दुख यह जीवन के दो पहलू हैं। यह आखिरी सांस तक आपके साथ लगे रहेंगे। जिस तरीके से दिन और रात होते हैं, रात बरहमेश नहीं रहती, सुबह जरूर होती है। दिन बरहमेश नहीं रहता, रात जरूर होती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में सुख और दुख है। सुख सभी के जीवन में नहीं होते हैं, और दुख भी पूरे जीवन नहीं होते हैं। और यदि हम ईश्वर को पकड़ लेते हैं, बाबा को पकड़ लेते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं, तो दुख तो आएगा, परंतु उसको सहन करने की शक्ति
दे देता है बर्दाश्त करने की। कई व्यक्तियों के फोन आते हैं, भाइयों के फोन आते हैं कि गुरुजी हम तो बहुत मंदिर जाते हैं, आराधना कर रहे हैं, साईं सच्चरित्र का पाठ कर रहे हैं, बाबा की 2 से 3 घंटे रोज पूजन करते हैं, फिर भी कृपा नहीं हो रही है। क्यों? कहीं ना कहीं कमी जरूर है, और यदि उस कमी को दूर कर दिया जाए, सही रास्ते से चलने लगे, तो कृपा होना शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूं, और आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। बाबा का आदेश है, मुझे आदेश दिया गया है कि आपको 1.25 लाख व्यक्तियों तक मुझे पहुंचाना है, रास्ता बताना है। रास्ता बाबा दिखाएगा, वह रास्ता दिखलाएंगे हम आपको। और यदि उस रास्ते पर चलोगे तो चाहे वह तन की समस्या हो, मन की हो या धन की हो, हमारा बाबा सब कुछ ठीक कर सकता है। कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वह झट से दूर कर देता है। हमारे साईं परिवार से जुड़े हुए एक बहन का बाबा ने, जब उसकी प्रार्थना रखी गई तो बाबा ने सिग्नल दिया था कि 21 दिन में इसका कैंसर, उसको पेट में, लीवर में कैंसर हो गया था। वह बहन हमारे साईं परिवार से जुड़ी है, आप चाहें तो आप भी उससे बात कर सकते हैं। तो बाबा ने बतलाया था कि 21 दिन इस बहन से, इस बेटी से यह करवाइए, इसके ऊपर कृपा होगी। परंतु बाबा ने 11 दिन में ही उसको ठीक कर दिया था। जो कैंसर था वह खत्म हो गया। तो ये बाबा को करना छोटी मोटी बातें हैं, इसलिए हम अपने साईं परिवार से कहते हैं कि ये छोटी मोटी चीज बाबा से बिल्कुल ना मांगे, वह ऑटोमेटिक देता है। आपको यदि मांगना है तो बाबा से बाबा को ही मांगे कि बाबा आपको ही हमारे पास आना है, क्योंकि बाबा हमारा डायमंड है, कोहिनूर है। जिसको यदि कोहिनूर मिल जाए तो उसको छोटी मोटी चीजों की आवश्यकता जो पड़ती है वह अपने आप ही आना शुरू हो जाती है। तो अपने मुख्य उद्देश्य पे आते हैं कि बाबा की आराधना, आप कहीं भी जाते हो अच्छा है, आप जो भी कर रहे हो अच्छा है, परंतु यदि गुरु के सानिध्य में रहकर यदि ईश्वर की आराधना की जाए तो बहुत जल्दी कृपा होना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से बच्चे को यदि कलेक्टर बनाना है, आईपीएस अधिकारी बनाना है, तो उसको स्कूल कॉलेज भेजना अति आवश्यक है, उसको कोचिंग भेजना आवश्यक है। इसी तरीके से यदि हमें ईश्वर को पाना है तो एक गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि बाबा साक्षात आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि यह कलयुग में बतलाया गया है कि मैं किसी को साक्षात दर्शन नहीं दूंगा। तो वह किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाता है, उसके माध्यम से, उसकी वाणी से ईश्वर बोलता है। आपका भी यदि किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और यदि आप बाबा को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा, किसी भी ईश्वर की, जो मैं नियम बताता हूं
वह किसी भी दिव्य शक्ति को आह्वान करने के लिए, पाने के लिए पर्याप्त है। आपको नित्य 42 दिन यह काम करना है जो मैं बताने जा रहा हूं। और यदि साईं परिवार से जुड़कर यहां से आशीर्वाद लेकर, यहां से आपकी प्रार्थना यदि बाबा के चरणों में लगा दी गई और फिर आप आह्वान करेंगे, जब तब करेंगे, तो वह 100 में से 100% आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा। यह मेरा आपसे वादा है। तो जमीन पर आसन बिछा के बैठें, सिर के ऊपर एक कपड़ा व्हाइट कलर का डाल के रखें, बाबा को जल चढ़ाएं उनके चरणों में, और तिल या तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और एक साइड घी का दीपक जलाएं, जो कि घी गाय का हो तो अति उत्तम है। एक साइड तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक, और एक साइड घी का दीपक, और गुलाब की खुशबू वाली सुगंधित अगरबत्ती जला दें, क्योंकि बाबा कभी भी आ सकता है। तो जब बाबा आए, जिस तरीके से हम अपने शरीर पर बॉडी परफ्यूम या इत्र लगाते हैं, इसी तरीके से वहां का वातावरण आपके आजू बाजू का सुगंधित होना चाहिए। और सुगंध में गुलाब सबसे ज्यादा, रोज प्रिय है हमारे बाबा को। अब आप आसन लगा के बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और एक टक बाबा को, जिस तरीके से मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इस तरीके से एक टक बाबा को देखते हुए हमारी जो 5 इंद्रियां जागृत हैं, उनको एकाग्र चित्त करके, यहां वहां की किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आना चाहिए, और मुंह में एक वाइब्रेशन रहेगा, मुंह में एक वाइब्रेशन रहना चाहिए। और केवल आपको 11 माला, जो 108 जाप करने की माला होती है, उस माला से 11 माला या 25 से 30 मिनट एक टक बाबा को देखते हुए, उस समय अपने आप की भावनाएं एक भिक्षुक की लाएं कि मैं बाबा के सामने भिखारी हूं, बच्चे की तरह बन जाएं कि मैं अज्ञानी हूं, और 21 मिनट जो मैं मंत्र देने जा रहा हूं, उस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद हाथ में जल लेके बाबा से बोलना है, मैंने आपका इतना जाप किया, आप इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें, और उस जल को बाबा के श्री चरणों में छोड़ देना है। यह काम कंटिन्यूअस आपको 42 दिन करना है। और यदि यह काम गुरु के सानिध्य में रहकर करते हैं, तो 100 में से 100% आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा होता है जो इसमें जोड़ना पड़ता है। वह पता केवल उसकी आवाज से चलता है कि इसको और क्या जोड़ना है। कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना होगी, वह हमारा साईं दूर कर देगा। यदि आपको यकीन नहीं है तो करके देख लें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी परेशानी दूर ना हो। वह मंत्र है, ध्यान से सुने, या साईं परिवार से जुड़कर आप वह मंत्र ले सकते हैं। और यदि हाथ में जल लेके संकल्प लेके मंत्र लेंगे तो वह बहुत ही फलदायी होगा। तो संकल्प लेने के लिए आपको हमारे साईं परिवार से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है।
मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री साईनाथाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं श्री साईनाथाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं श्री साईनाथाय नमः। पांचों इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके बाबा की तरफ देखते हुए यदि आप करते हैं और बाबा ने कुछ शक्तियां भी दी हैं, जो व्यक्ति जब जुड़ जाता है साईं परिवार से और जब उस चीज की आवश्यकता होती है तभी उसको वह चीज बताई जाती है, किया जाता है। क्योंकि मंत्र शक्ति में बहुत ही ताकत होती है। यहां से जो मोबाइल के माध्यम से व्यक्ति के कान में मंत्र शक्ति डाली जाती है तो असंभव काम भी संभव होना शुरू हो जाता हो। चाहे आपकी तन की समस्या हो, मन की हो या धन की हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमारा साईं जरूर दूर करेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।